क्या आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सकता है लेकिन उसको फर बोल क्यों नहीं पाता? और क्या आप जानते हैं कि काइंडर जॉय अमेरिका में क्यों बैन है? या फिर क्या आपको पता है अगर आपके दांत खराब हैं और दांतों में कीड़ा लगा हुआ है तो आप एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकते? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? आज की वीडियो में आप बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। तो आइए चलते हैं आज की एडवेंचर वीडियो की तरफ और जानते हैं काफी रैंडम फैक्ट्स। लेकिन दोस्तों वीडियो की तरफ मजीद बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी नई हर वीडियो को आप बआसानी देख सकें। तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़िए रहें। फैक्ट नंबर 1, इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं अगर उनके सामने इंग्लिश को बोला जाए तो उनको बेहद ही आसानी से समझ आ जाएगी, लेकिन अगर बात इंग्लिश बोलने की जाए तो वो चाह कर भी कभी भी फर इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। जब हमारा ब्रेन इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सकता है तो उसको बोल क्यों नहीं पाता? नहीं जानते? तो चलें आज मैं आपको आपके ब्रेन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूँ। असल में दोस्तों 2001 में यूएसए में की गई एक रिसर्च के मुताबिक जब भी हम किसी भी नई लैंग्वेज को सीखते हैं तो उस कंडीशन में जितना रोल हमारे ब्रेन का होता है उतना ही रोल हमारी टंग यानी हमारी जुबान का भी है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए आपके ब्रेन और आपकी टंग के बीच कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। इस कंडीशन में होता कुछ ऐसा है कि जब भी हमारे सामने खड़ा हुआ इंसान इंग्लिश में कुछ बोलना शुरू करता है तो वो चीज हमारा ब्रेन बेहद आसानी से कैप्चर कर लेता है, लेकिन जब हम उसके क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो उस कंडीशन में जैसे ही हमारा ब्रेन उस आंसर के सिग्नल को हमारी टंग तक भेजता है तो हमारी टंग उसके अकॉर्डिंग फास्ट वे में मूव नहीं कर पाती। और उसके पीछे की रीजन यही है कि हम रूटीन में इंग्लिश कम बोलते हैं। मिसाल के तौर पर आपको उर्दू बहुत अच्छे तरीके से आती है, लेकिन अगर आपके सामने मैं इंग्लिश का एक सेंटेंस लिखता हूँ तो आप उसको फास्ट में नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपकी जुबान इंग्लिश के अल्फाज को बोलने के लिए जो मूवमेंट चाहिए उसकी आदी नहीं। और यही वो वजह है जिसकी वजह से अगर आप किसी भी नई लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो सीखने के साथ साथ डेली लाइफ में उसके वर्ड्स को बोलें। मुझे उम्मीद है जितने लोगों को भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं आज उनको उसके पीछे की रीजन का पता चल ही गया होगा। फैक्ट नंबर 2, एक छोटा सा बच्चा अचानक एक बड़े इंसान में बदल जाता है और बॉक्स में बंद हो जाता है। थोड़ी ही देर में असिस्टेंट इस बॉक्स को पुश करते हैं और मैजिक होता है। मैजिशियन जो 1 मिनट पहले जजेस के सामने था वो अब जजेस के पीछे खड़ा है। अब ये सब कैसे हुआ? दरअसल दोस्तों इसमें भी एक छोटी सी ट्रिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि फैक्ट नंबर 3, हमारी गवर्नमेंट जब भी कोई रोड बनाती है तो वो ज्यादा से ज्यादा कितने साल तक चलती हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 साल 3 साल, हद है तो 10 साल, इससे ज्यादा देर नहीं चलती। लेकिन रोम में एक सड़क है जो आज से 2000 साल पुरानी है और उस सड़क का नाम एपियन वे है। ये सड़क 312 कबल मसीह में बनी थी। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि जब सूरज ग्रहण होता है तो शहद की मक्खी का बिहेवियर चेंज हो जाता है? साइंसदानों ने इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किए, रिसर्च की तो पता चला जैसे ही सूरज ग्रहण लगता है तो शहद की मक्खियां बिन बनाना बंद कर देती हैं और जैसे ही सूरज ग्रहण खत्म होता है तो मक्खियां दोबारा से बिन बनाना शुरू कर देती हैं। फैक्ट नंबर 5, गाड़ी या बाइक चलाते हुए आपका चालान कभी ना कभी तो जरूर ही कटा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहली बार चालान कब कटा होगा? दुनिया में पहली बार फाइन 1896 में कटा था। इंग्लैंड के इस शख्स जिसका नाम वाल्टर आर्नोल्ड था, इसको पहली बार फाइन हुआ था। उस वक्त वो एक नई गाड़ी चला रहा था जिसकी स्पीड लिमिट 3 किलोमीटर फी घंटा थी, लेकिन वो उस गाड़ी को गलियों से 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चला रहा था। फैक्ट नंबर 6, आप अपनी लाइफ में कितनी देर बिना सोए रह चुके हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 16 साल के लड़के रैंडी गार्डन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये लड़का लगातार 264 घंटे यानी 11 दिन 24 मिनट तक अपनी मर्जी से जागा रहा। ऐसा करके ये बंदा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे लंबे अरसे तक बिना सोए हुए रहने वाला इंसान बन गया। फैक्ट नंबर 7, किंडर जॉय तो आप सभी ने जरूर ही देखा होगा, जिसे सभी बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। क्या आप जानते हैं कि बच्चों की ये चीज अमेरिका में क्यों बैन है? अमेरिका का मानना है कि ये चीज बच्चों के गले में फंस सकती है, इसलिए उन्होंने उसको बैन कर दिया। फैक्ट नंबर 8, कांगो मुल्क की बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2010 की बात है जब कुछ लोगों ने आसमान से प्लेन को गिरते देखा था, जो कि बिल्कुल सीधा जमीन की तरफ गिर रहा था। कुछ देर बाद ही ब्लास्ट हो गया जिसमें सब लोग ही मर गए, सिर्फ एक बंदा बचा।
और फिर जब उस बंदे से पूछा गया कि ये क्रैश क्यों हुआ तो उसने बताया वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। अफ्रीका के इस एरिया में जानवरों को प्लेन में ले जाना अलाउ था। एक पैसेंजर क्रोकोडाइल के बच्चे को बैग में डालकर ले आया था और फिर प्लेन में वो मगरमच्छ गलती से बाहर आ गया, जिसे देखकर प्लेन में हलचल मच गई, जिसे देखकर सब लोग कॉकपिट की तरफ भागे। जब सब लोग भागकर प्लेन में एक तरफ चले गए तो उससे प्लेन अनबैलेंस हो गया, जिससे प्लेन नाक के बल नीचे गिर गया और क्रैश हो गया। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं अगर आपके दांत खराब हैं या दांतों में कीड़ा लगा हुआ है तो आप एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकते। और क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट जमीन से उड़ने वाला होता है तो स्पेसक्राफ्ट से बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से दांतों पर भी बहुत प्रेशर पड़ता है। और अगर आपके दांत खराब हैं तो आपके दांत टूट सकते हैं, इसलिए आपके दांत का बहुत ज्यादा मजबूत होना इम्पोर्टेंट है, वो भी अगर आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 10, कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिनमें आप जब बोर होते हैं तो आप ऊट पटांग हरकतें करके खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको पायलट्स प्रोफेशन के बारे में कुछ बताऊंगा जिसके बारे में हमने कई गलतफहमियां पाल रखी हैं। जैसे पायलट्स तो माला माल होते हैं, जब चाहे अब्रॉड घूम के आ सकते हैं, इनकी जिंदगी में ऐश ही ऐश है। लेकिन क्या ख्याल, क्या ये वाकई में सब सही है? जी नहीं। हाँ, ये है कि एरोप्लेन में उनके सर पे कोई बात नहीं होता, लेकिन उनके सर पर बहुत सारी पाबंदियां जरूर होती हैं। उन्हें कोई भी काम करने की आजादी नहीं होती, यहाँ तक कि उनका बियर्ड का स्टाइल जब चाहे वो भी अपनी मर्जी से काफी चाय भी नहीं पी सकते, यहाँ तक कि अपना मनपसंद का खाना भी नहीं खा सकते, यहाँ तक कि ये अपनी मर्जी के मुताबिक सो भी नहीं सकते। उनकी जॉब इतनी रंगीन नहीं होती जितनी आप लोगों को लगती है। अगर आपको बियर्ड स्टाइल यानी कि बड़ी दाढ़ी रखने का शौक है तो फिर आप लोग तो पायलट बनना भूल ही जाएं। पायलट्स को ज्यादा से ज्यादा मूंछें रखने की इजाजत होती है, और मूंछें भी छोटी, बड़ी बड़ी मूंछें नहीं। इस पाबंदी के पीछे भी एक बड़ी वजह है, और वो ये है कि खुदा न खास्ता अगर प्लेन में कोई प्रॉब्लम या कोई इमरजेंसी हो जाए तो ऑक्सीजन मास्क पहनने में फिर उन्हें किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। दाढ़ी की वजह से अगर ऑक्सीजन मास्क ठीक से फिट नहीं हुआ तो जान भी जा सकती है, लेकिन कुछ एयरलाइंस छोटी छोटी दाढ़ी को अलाउ करती हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद जब शदीद आती है तो वो अगर चाय या कॉफी पी लेते हैं तो उनकी नींद भाग जाती है। लेकिन अगर ये सीन किसी पायलट के साथ हो तो वो अपनी मर्जी से चाय या कॉफी भी नहीं पी सकता। कंट्रोल पैनल पर चाय और कॉफी गिर जाने से फ्लाइट में ही प्लेन का इंजन बंद हो सकता है। इससे दूसरे लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। अगर पायलट को चाय या कॉफी की ज्यादा तलब हो रही है तो वो सर्विंग एरिया में जाकर अपनी इस तलब को मिटा सकता है। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि 2008 में फ्लोरिडा में 13 साल के लड़के को स्कूल से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। उसकी क्लास टीचर ने कहा था ये लड़का क्लास में बैठकर बार बार फॉन्ट कर रहा है, यानी कि क्लास में बैठकर पाद रहा था। असल में दोस्तों फ्लोरिडा अपने फॉन्टिंग पेपल को लेकर काफी ज्यादा संजीदा रहता है, जिसकी वजह से आप फ्लोरिडा की किसी भी पब्लिक पैलेस पर शाम को 6 बजे के बाद फॉन्ट नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जेल तक भी जाना पड़ सकता है। जब इस लड़के ने क्लासरूम में काफी ज्यादा बार फॉन्ट किया तो उसकी टीचर ने उसके ऊपर एलिगेशन लगाते हुए पुलिस को यह बताया लड़का क्लासरूम के माहौल को कुछ ज्यादा ही खराब कर रहा था, जिसकी वजह से उसको अरेस्ट करना चाहिए। और ऐसा रिजल्ट उस लड़के को फ्लोरिडा के अंदर सिर्फ फॉन्ट करने की वजह से अरेस्ट भी किया गया। फैक्ट नंबर 12,